हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में उड़ीसा राज्य के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। इस वीडियो में उड़ीसा राज्य में जितने भी स्टैटिक के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंटों का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ के नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का नृत्य इम्पोर्टेंट है। ओलिव रिडले कछुआ के बारे में बताएंगे, हीराकुंड बांध के बारे में, चिल्का झील, पटचित्र पेंटिंग, कोणार्क मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर के बारे में हर चीज की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दें। चलो तो आगे बढ़ते हैं उड़ीसा राज्य के पॉइंटों की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आप लोगों को क्या-क्या और पढ़ना है। इसके आप लोगों को यहाँ की इनकी राजधानी के बारे में जानना है, भाषा कौन-कौन सी बोली जाती है, ठीक है? इसके बाद सीमाएँ कौन-कौन से राज्यों से लगती है। इसके बाद राज्यपाल कौन हैंगे, मुख्यमंत्री कौन हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है, जिले कितने हैं, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या। इसके बाद राजकीय पक्षी, राजकीय जानवर, राजकीय पेड़, राजकीय फूल के बारे में। इसके बाद राजकीय भाषा के बारे में तो हम लोगों को पहले ही लिख दिया है, ठीक है? तो इसके बाद जनजातियों के बारे में, त्योहार कौन-कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जनजातियाँ कौन-कौन सी, इसके बाद प्रसिद्ध नृत्य कौन-कौन से हैं। एक तो क्या है, यहाँ का क्लासिकल डांस है और बाकी के फ़ोक डांस बहुत सारे हैं, ठीक है? शास्त्रीय नृत्य इम्पोर्टेंट एक ही है और बाकी के सारे प्रसिद्ध नृत्य हैं, लोक नृत्य। वन्यजीव अभयारण्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं यहाँ की। वन्यजीव अभयारण्य पे परियोजना भी चलाई जा रही हैं, उनको भी अपन लोग इस वीडियो के में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पर्यटन स्थल के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो कलिंग का युद्ध, जो उड़ीसा के प्राचीन नाम कौन-कौन से हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? और इस उड़ीसा राज्य से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सब प्रश्नों को यहाँ से पढ़ेंगे। तो यह स्टैटिक जीके की यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यह आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, एसएससी, स्टेट एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। चलो, तो सबसे पहले राज्य गठन दिवस। तो इस उड़ीसा राज्य का सबसे पहले गठन स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बाद क्या है, उड़ीसा दिन। इसी मतलब कि 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना गठन दिवस है, इसलिए इस तारीख को क्या है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिन बोलते हैं। क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है 1 अप्रैल को। इसके बाद क्या है, आप लोगों को पता है कि उड़ीसा जो राज्य था, उस पर किसका किसका मतलब कि पहले कब्ज़ा था? मुगल का। ठीक है? तो मुगल पर कब्ज़ा के बाद जो उड़ीसा राज्य है, उन पर क्या है, हैदराबाद के जो नवाब हुए हैं, निज़ाम, हैदराबाद के नवाबों का कब्ज़ा हुआ था। फिर उसके बाद नवाबों से किसने उड़ीसा राज्य पर कब्ज़ा किया था? मराठों ने, ठीक है? तो जो शिवाजी महाराज थे, वो कहाँ के थे? मराठा राज्य के सम्राट थे। इसके बाद क्या है, जब मराठा के बाद चूँकि अपन को 1600 के बाद अंग्रेज़ों व्यापार के लिए आए थे, उसके बाद इनने 1803 में, कब? 1803 में, 1600 में जे अंग्रेज़ भारत आए थे, लेकिन 1803 में क्या है, इन्होंने उड़ीसा राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, ठीक है? अंग्रेज़ आए थे कौन से? व्यापार के लिए, जो कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम है, उसके रूप में क्या है, व्यापार करने के लिए आए थे और धीमे-धीमे अपना अन्य राज्यों के पर क्या है, कब्ज़ा करते गए, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य नाम, जैसे कि उड़ीसा और उत्कल, उत्कल एक नाम तो हमने बता ही दिया, क्या है? उत्कल। इसके बाद क्या है? कलिंग, ठीक है? कलिंग भी यहाँ का नाम है। उड़ीसा, पहले उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब तो क्या है, ओके
ओ की मा ओ छोटा ओ की जगह क्या लिखने लगे? ओ लिखने लगे। ठीक है? तो उड़ीसा जे कब कब हुआ था? 1900 जो 2010 में ही ये चेंज हुआ था। ठीक है? उड़ीसा। इसके बाद राजधानी के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है, उसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है? सबको याद होगी। और यहाँ पर भाषाएँ कौन-कौन सी बोली जाती हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है उड़िया। उड़ीसा की कौन-सी भाषा? उड़िया भाषा। उड़िया भाषा के अलावा भी 2 और भाषाएँ बोली जाती हैं, क्या? अंग्रेजी और हिंदी भाषा। ठीक है? तो हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। चूँकि देखो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा मेनली भाषा बोली जाए, मतलब कि बहुत सारे राज्यों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन यहाँ की जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है वो उड़िया भाषा है, बस इतना ध्यान रख लेना। इसके बाद है कि कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, किस राजा ने, मतलब कि किस राजा ने लड़ा था और क्या परिणाम निकले उसके बाद। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है? 261 ईसा पूर्व में। इस समय राजा कौन, सम्राट कौन हुए थे? अशोक ने। ठीक है? तो अशोक सम्राट थे, जिसके नाम पर अशोक चक्र ठीक है? तो सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है? तो चूँकि सम्राट अशोक किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या है? मौर्य साम्राज्य के। ठीक है? मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे कौन? अशोक। ध्यान रख लेना। इन्होंने इतना युद्ध में इतनी खून को बहाया कि इनका हृदय क्या है? दया के भाव से भर गया। इसके बाद ही इन्होंने क्या है? जल्द ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है? तो अपना पश्चाताप करने करने के लिए ही इन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है? इस युद्ध के जस्ट बाद। इसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं लड़े। ठीक है? उड़ीसा प्रसिद्ध है। उड़ीसा हमने अभी बताया था कि ओलिव जो रिडले जो कछुए थे, जी ओलिव रिडले कछुए, इनके लिए क्या है? यह उड़ीसा राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन-सा? सधौली। सधौली जो क्षेत्र है, यहाँ पर अनोखे वन्य जीवों का घर है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हर मतलब कि जो एक निश्चित डेट, मतलब कि निश्चित मौसम या डेट के तहत ही जो ओलिव रिडले जो कछुए हैं, यहाँ पर आके अपने बच्चों का क्या करते हैं? जन्म करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं जो जे ओलिव रिडले कछुए हैं, ये क्या है? वो है प्रवासी कछुए बोलते हैं इनको। इनका चूँकि यहाँ पर पाए पाए तो जाते हैं, लेकिन ये पूरी साल यहाँ पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ बच्चों का जन्म करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बाकी के बाहर, मतलब कि समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है? तो एक ये पता नहीं, कोई भी मतलब कि ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं आया है कि ये क्यों आते हैं। बट क्या है, ये इनका जो जन्म के समय यहाँ पर आते हैं, जो ग गहिरमाथा जो है वहीं पर। ठीक है? अभी बताएँगे कहाँ पर आते हैं। ठीक है? अभी वन्यजीव अभयारण्य जो पढ़ेंगे अपन लोग, एक वन्यजीव अभयारण्य है, उसके आस-पास अपन को दिखेंगे ये ओलिव रिडले कछुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है? ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पर बाउंड्री पढ़ेंगे, जो सीमाएँ लगती हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य की सीमा, तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा ये रहा उड़ीसा। ठीक है? उड़ीसा राज्य की सीमाएँ महासागर से भी लगती हैं। महासागर में माने कौन-सी? जी है बंगाल की खाड़ी। जी दिख रही जो क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे तो ये क्या है? पूरी बंगाल की खाड़ी। ठीक है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या कहलाती है? तो खाड़ी वह जल का वह हिस्सा जो क्या है? 3 तरफ से क्या है? भूमि से घिरा हुआ है, उसको क्या-क्या बोलते हैं? खाड़ी। ठीक है? जो हिस्सा 3 तरफ से क्या है? जल से भूमि से घिरा हुआ है, जल का वह हिस्सा जो 3 तरफ से भूमि से घिरा है, उसको खाड़ी कहते हैं। और वह भूमि का हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। जैसे कि ये क्या है? ये जो हिस्सा है, जो क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा है। एक तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर और एक नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हिस्सा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। और 3 तरफ से भूमि से घिरा हिस्सा, उसको कहते हैं खाड़ी। ठीक है? तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इसी के किनारे ही क्या है? उड़ीसा राज्य का तट लगता है, जिसको क्या है? कलिंग तट या उत्कल तट भी बोलते हैं। और उत्तरी
सरकार, उत्तरी सरकार इसका तट का पूरा नाम है, जो आंध्र प्रदेश तक भी जाता है उत्तरी सरकार, ठीक है तट। चलो, तो इसकी जो बाउंड्री है उड़ीसा राज्य की, वो किन-किन राज्यों से लगती है? तो सबसे ऊपर पहला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, ये क्या है? पश्चिम बंगाल से। दूसरा है, इसको बोलते हैं झारखंड, ठीक है? तो झारखंड से भी लगती है। और जो तीसरी क्या लगती है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ से, ठीक है? जो मध्य प्रदेश से अलग होकर आया था छत्तीसगढ़। इसके बाद एक है आंध्र प्रदेश से, ठीक है? तो इसकी आंध्र प्रदेश से भी लगती है। तो कितने राज्यों से इसकी सीमाएँ लगती है? 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से, ठीक है? ध्यान से देख लेना। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि उड़ीसा जो राज्य है, जो भारत का कौन-सा 9वाँ सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है? क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, 9वाँ सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? राजस्थान। और 9वें स्थान पर आता है उड़ीसा। इसके बाद है जनसंख्या के मतलब के हिसाब से क्या है, 11वाँ राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वाँ और जनसंख्या के हिसाब से 11वाँ। जनसंख्या के हिसाब से फर्स्ट राज्य तो अपना क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कुल जिलों की संख्या यहाँ पर कुल कितने जिले हैं, तो 30 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विधानसभा की सीटों के बारे में जानेंगे, तो 147 सीटें हैं विधानसभा की। राज्यसभा की सीटें हैं कुल मिला के 10। इसके बाद लोकसभा की सीटें क्या है, 21। अब विधानसभा की सीटों के द्वारा किसको, इनके जो विधायक हैंगे वो किसको चुनते हैं, सीएम, जो मुख्यमंत्री होता है उनको चुनते हैं। राज्यसभा की सीटें निश्चित होती हैं। इसके बाद लोकसभा की जो सीटें हैं, वो इनके द्वारा क्या है, पीएम चुना जाता है। विधानसभा के द्वारा सीएम और लोकसभा के द्वारा सीएम पीएम, ठीक है जी। ये सांसद होते हैं, ये विधायक, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल, पिछला कार्यकाल भी इन्हीं का था, नवीन पटनायक का। चलो, अब गवर्नर, जो नए गवर्नर बन गए, कौन से बने, रघुवर दास। 2023 के हाल ही में के कौन गवर्नर है, रघुवर दास, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद है चिड़िया। यहाँ पर जो राजकीय चिड़िया है, स्टेट बर्ड है यहाँ का, वो क्या है, भारतीय रोलर। जो रोलर नाम है इसका क्या है, रोलर। चिड़िया, जो चिड़िया राजकीय पक्षी का नाम है, ठीक है, उड़ीसा राज्य का। इसके बाद यहाँ पर मछली, जो जलीय जीव है, उनका नाम क्या है, महानदी में पाई जाने वाली महासीर, ठीक है। तो महानदी में पाई जाने वाली महासीर, महानदी यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद फूल, तो यहाँ पर कौन सा फूल है, अशोक का फूल, ठीक है, अशोक का फूल। जो अशोक जो वृक्ष होता है उसमें क्या है, जो फूल रहते हैं, वो यहाँ का क्या है, राजकीय फूल है, ठीक है। इसके बाद प्राणी, प्राणी माने जंतु, तो यहाँ का राज्य के जंतु का नाम क्या है, सांभर। सांभर क्या है, सांभर हिरन। हिरन का एक क्या है, प्रजाति है, जिसको क्या है, सांभर एक अलग हिरन की प्रजाति है। बारहसिंगा अलग होता, सांभर अलग होता, और नॉर्मली जो हिरन होती है वो अलग होती है। सिर्फ क्या है, हिरन की प्रजाति है जिसका नाम क्या है, सांभर। इसके बाद यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, उसका नाम क्या है, तो क्या है, पीपल ट्री, ठीक है। तो पीपल का पेड़, ठीक है, तो पीपल का पेड़ यहाँ का राजकीय पेड़ है। इसके बाद यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य हुआ था, हमने बहुत बताया था कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में कितने हैं, 8 हैं। 8 में से एक क्या है, उड़ीसा राज्य में, जिसका नाम क्या है, उड़ीसी, ठीक है। तो उड़ीसी जो नृत्य है, वो यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अब आप लोगों को पता होगा कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अंतर के बारे में जानेंगे, तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है कि इनमें ड्रेस ड्रेस और ज्वेलरी, कपड़ा, और जो कला है हाथों की, आँखों की, ठीक है? तो लय के साथ क्या है, अलग-अलग प्रकार की एक निश्चित कला, निश्चित लय होती है, और ड्रेस निश्चित होती है। इनमें हर चीज़ निश्चित होती है, और सबसे मेन रीज़न है कि इन जो नृत्य है, वो अपने गुरुओं के द्वारा सीखा जाता है। लेकिन लोक नृत्य में ये सारे प्रावधान नहीं होते। ये किसी से भी अपन सीख सकते हैं। लेकिन यह क्या है, एक निश्चित दक्षिणा के मतलब कि गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो भारत में कितने हैं, 8 हैं।
उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। तमिलनाडु का क्या है? ठीक है, तमिलनाडु का है, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है? तो मणिपुर का मणिपुरी, असम का शास्त्रीय। तो ये सारे आठों के आठों नृत्य क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे तो संबलपुरी, ठीक है? संबलपुरी क्या है, यहाँ पर एक एक क्या है, जिला का नाम है संबलपुरी, वहाँ पर एक नृत्य होता है जिसको संबलपुरी नृत्य बोलते हैं। इसके बाद क्या है, दलखई। दलखई क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है, दलखई। इसके बाद छऊ। छऊ चूँकि जो आस-पास के जो एरिया है, छऊ हर जगह नृत्य किया जाता है। जैसे कि छऊ, छऊ अपन लोगों को बिहार में भी अपन ने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ठीक है? तो छऊ चूँकि आस-पास के एरिया में होता है, तो लेकिन सबसे घुमरा, घुमरा नृत्य क्या है, यहाँ का इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं। चूँकि छऊ बहुत सारे राज्यों में है, तो ऑप्शन में होगा, तो अपन लोगन को उड़ीसा लगा देंगे, ठीक है? वैसे तो ऑप्शन में बिहार का भी, झारखंड का भी, छत्तीसगढ़ का में भी, सब में होता है, तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है? लेकिन ये चारों के चारों नृत्य इम्पोर्टेंट हैं, ओडिसी नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो क्या है, पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह, चूँकि देखो जो अपन का जो लोहा है, लोहा कहाँ से अपन को अपन जर्मनी को भेजते हैं लोहा। तो क्या है, पारादीप बंदरगाह से। चूँकि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ से, मतलब कि छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से जो लोहा आता है, वो कहाँ पर आता है, पहले उड़ीसा आता, उड़ीसा में कौन से, पारादीप पर, फिर उससे क्या है, पोर्ट होता है, ठीक है? अन्य देशों के लिए निर्यात के लिए जाता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट बंदरगाह हो जाता है। इसके बाद धमरा, जो धमरा जो बंदरगाह है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। हीराकुंड बाँध। हीराकुंड बाँध के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि यह सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बाँध है। क्यों महत्वपूर्ण बाँध है? तो यह क्या है, भारत का सबसे लंबा बाँध माना जाता है, सबसे लंबा। लंबाई की बात करें तो जैसा है, भारत का सबसे लंबा बाँध है, और भारत का ही नहीं, कहीं का विकिपीडिया में तो ये लिखा है कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बाँध है। क्योंकि इसकी जो सबसे पहले तो जान लेंगे कि यह क्या है, उड़ीसा में बना है, और कौन-सी नदी पे, महानदी पे निर्मित बाँध है। जो एक नदी बहती है उड़ीसा राज्य में, महानदी, उस पर क्या है, बना हुआ है हीराकुंड बाँध, जो सबसे लंबा बाँध है। इसकी लंबाई की बात बात करें तो लंबाई की बात कितनी है, 4801 मीटर, लगभग कितनी, 5 किलोमीटर लंबा तो क्या है, बाँध है। और इसके बाद क्या है, कुल लंबाई इसकी 25.8 किलोमीटर मानी जाती है। 25 लिख लो, ठीक है? याद ध्यान कर लो, 25 हैगी कुल, और 5 हैगी, 5 मीटर हैगी जो बाँध की लंबाई। जहाँ पर पानी टच करता है, मतलब कि जो जहाँ से झरना वगैरह गिरने के मतलब फाटक वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ पर है। अ, ये 2 लंबाई कैसे याद करें? जी, लंबाई है कैसे-कैसे, तो वो भी याद करें। जहाँ पर फाटक जो ऊपर फाटक से पानी बाहर निकलता है, तो जहाँ पर फाटक लगे, वहाँ पर तो लंबाई है कि 4801 मीटर, चारों तरफ कितनी है? 25.8 किलोमीटर, चारों तरफ क्या है? ठीक है? चारों तरफ जो बाँध बना, कुल बाँध, जो बगल में जो बाँध बंधे, वो उनको भी मिला के क्या है, 25.8 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए ऐसा भारत का सबसे लंबा बाँध माना जाता है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करेंगे, तो महानदी, हमने अभी बताया ही है कि महानदी पे हीराकुंड बाँध बना है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट मन मन नदी हो जाती है। ठीक है? ब्राह्मणी नदी, बैतरणी और सिलेरू नदी, और ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा में सोने की मात्रा पाई जाती है, ठीक है? सोना कहाँ पर पाया जाता है, सोने की कण, तो स्वर्ण रेखा नदी पे सोने के कण मिलते हैं। सैलुरी नदी भी इम्पोर्टेंट है, बैतरणी, ब्राह्मणी नदी, ये जो नदियां हैं, जो महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, जो एक क्रम में लगी हैं, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती हैं, ठीक है? तो बंगाल की जो खाड़ी में गिरने वाली नदियों में महानदी, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, और जो महानदी है उसको क्या है, जीवन रेखा बोलते हैं, कहाँ की, उड़ीसा की। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ के प्रमुख जो फेस्टिवल हैंगे, त्योहार हैंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो फेमस लिखे हैंगे, ठीक है? जो सारे चीज़ें जो बता रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और छाँट के हमने लिखी हुई हैं। इसके बाद है कलिंग उत्सव, क्योंकि कलिंग क्या है, उड़ीसा का नाम भी है, तो उसी के नाम पे ये क्या है, उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो रथ यात्रा निकाली जाती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है? ये देखो, ये इसकी क्या है, रथ यात्रा निकाली जा रही है मंदिर की। इसके बाद आती है जगन्नाथ जी रथ यात्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जगन्नाथपुरी बोलते हैं जहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। चंदन उत्सव, तो चंदन उत्सव में भी क्या है, रथ यात्रा निकाली जाती है। देखो ये बनी क्या है, रथ, इनकी क्या है, यात्रा निकाली जा रही नदियों में, नदी में, ठीक है? ध्यान रख लेना, चंदन उत्सव बोलते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। नुआखाई उत्सव, चूंकि अभी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में क्या है, नुआखाई उत्सव ये पूछा गया था, किसमें, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, जो अभी हुआ था एग्जाम, और अभी एक नया न्यू वाला अभी आ गया, ठीक है? तो जो पिछले एग्जाम में नुआखोई उत्सव पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन कि कहाँ का है, तो आपको लगाना था उड़ीसा का। इसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। आप लोगों से एक क्वेश्चन हैगा, आप लोग कमेंट में बताना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से, कितने रुपए के नोट पे बना हुआ है, जो भारतीय मुद्रा है, तो कौन सी मुद्रा या कौन से पैसा पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है? इसको क्या है, अपन लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ है। दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा, चूंकि देखो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ की गुजरात में भी दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा तो हर जगह होती है, ठीक है? लेकिन क्या है, दुर्गा पूजा यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद है गणेश चतुर्थी, ये दोनों मुंबई की भी में भी गणेश चतुर्थी सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है, मुंबई की, लेकिन यहाँ पर भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो ये दोनों कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक से अधिक राज्यों में मनाए जाते हैं। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर इम्पोर्टेंट है, नुआखोई सबसे ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नुआखोई, जो क्या है, फसल के समय, जब फसल हो जाती है, कटाई के समय क्या है, नुआखोई उत्सव मनाया जाता है। जो फसल खड़ी होती है, धान की फसल होती है मेनली, ठीक है? तो उसके अवसर पर क्या है, नुआखोई उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हैं। एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो भीतरकनिका, सिमलीपाल उड़ीसा में है। भीतरकनिका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में। भीतरकनिका में क्या है, मगरमच्छ इम्पोर्टेंट है, और सिमलीपाल भी इम्पोर्टेंट है, दोनों रख लेना आप लोग याद करके। प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य, तो अपन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे, फेमस। तो सबसे पहले क्या है, नंदन कानन वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य है, वो इम्पोर्टेंट है। चिल्का, चिल्का, चूंकि चिल्का झील है यहाँ पर, तो चिल्का इसलिए इसका अपन को याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य याद करना है। चिल्का तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसके बाद है को भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा दिया है, तो भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य भी याद रख लेना। किरपाड़ा, किरपाड़ा, नंदनकानन और गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य। गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, अभी हम आप लोगों को बताया था कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं, वो इसी बंदर मतलब कि वन्यजीव अभयारण्य के में के आसपास, जो ये समुद्र के किनारे स्थित है, ये क्या है, गहिरमाथा, इसमें इसी के किनारे भी वो ओलिव रिडले कछुआ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं, ठीक है? तो ध्यान रख लेना। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण हेतु परियोजना, जो वन्य जीवों का संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई हैं, कौन कौन सी परियोजना, तो डिब्रूगढ़ परियोजना, कोटागढ़, ऊषा कोठी और चिल्का सरोवर पक्षी अभयारण्य, ठीक है? तो चिल्का सरोवर पक्षी अभयारण्य, चूंकि जो चिल्का झीले में है क्या है, पक्षियों के लिए अभयारण्य हैगा, तो उसी के लिए पक्षियों के लिए एक योजना चलाई गई है, जो परियोजना चलाई गई है। ऊषा कोठी शेरों जो बाघों के लिए, ठीक है? और कोटागढ़ किसके लिए, जे देखो हिरन वगैरह के लिए, ठीक है? तो जे अन्य अन्य वन्य जीव अभयारण्यों के लिए अन्य अन्य योजनाएं चलाई गई हैं। इसके बाद
हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध पट्टचित्र पेंटिंग। तो हम लोग एक पेंटिंग की बात करेंगे जो क्या है, हाथों के द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है अन्य आकृति की। तो जो पट्टचित्र पेंटिंग है वो कहाँ की है? उड़ीसा की हस्तकला, हाथों से बनाई हुई कला है, जो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो अपन लोगों को बिहार की, और अपन को थांग टा सिक्किम की। तो ऐसी जो पेंटिंग है ये, कुछ-कुछ पेंटिंगों को अपन को बहुत ज़्यादा याद करके रखना है। जैसे कि चिकनकारी, चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, ठीक है? तो कुछ लोग अपन को टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। तो बहुत सारे जो-जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद करके रख लेना। तो पटचित्र कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की। इसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक। तो बौद्ध के जो बौद्ध लोग हुए हैं यहाँ पर, चूँकि सम्राट अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म अपनाया था, तो यहाँ पर बौद्ध स्मारक भी बहुत सारे बने हैं। कौन-कौन से? उन्हीं उन्हीं के काल में भी बहुत सारे बौद्ध स्मारक बनाए गए थे। तो बौद्ध स्मारक कौन-कौन से हैं? तो इसका नाम है धौलागिरी, ठीक है? धौलगिरी क्या है? बौद्ध स्मारक यहीं पर बना है। इसके बाद रत्नागिरी बौद्ध स्मारक, और ललितगिरी, देवगढ़, उदयगिरी, इसके बाद पदमपुर, ठीक है? तो ये कितने हैं? धौलगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी, देवगढ़, उदयगिरी, पदमपुर, ये सारे कहाँ का है? उड़ीसा में स्थित हैं। इसके बाद है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बीजू जो पटनायक हैं वो कहाँ के? उड़ीसा के व्यक्ति हुए हैं, फेमस व्यक्ति। उन्हीं के नाम पे क्या है, एक हवाई अड्डा का भी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा का नाम भी रख दिया, जो कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी में स्थित है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चिल्का झील, चिल्का झील के बारे में हम आप लोगों को बता दें कि चिल्का झील उड़ीसा में है। यह सब भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील माने खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है चिल्का झील। उसी के बारे में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की, या जिसको क्या कहते हैं, लेगून झील। लेगून झील वह होती है जो समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से ही बनती है, ठीक है? तो उसी को क्या है, लेगून झील बोलते हैं, जिसमें समुद्र का पानी भी क्या रहता है, खारा, जिसके कारण वह क्या है, इनका झील का पानी भी खारा है। इसके बाद विशाल भंडार। विशाल भंडार माने कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर बहु मात्रा में पाए जाते हैं। उड़ीसा किस लिए फेमस है? तो लोहे अयस्क के लिए फेमस है, जो लोहा के अयस्क। अब आप लोगों को अयस्क अयस्क ओर, ठीक है? तो ORE ओर माने अयस्क, का किसके? लोहा के। तो लोहा के अयस्क, अयस्क क्या कहलाते हैं? तो वह खनिज पदार्थ जिनमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या है, तत्व, जौन सा तत्व मिले उसको उसी तत्व का अयस्क बोलते हैं, ठीक है? तो क्या है, सरल तरीका से अधिक कम खर्च में क्या है, वह तत्व निकाला जा सके, तो उसे क्या है, उसी का अयस्क बोलते हैं। जैसे कि इस लोहे अयस्क में क्या है, तो इससे लोहा बहुत आसानी से और अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है। इसी को क्या है, अयस्क बोलते हैं। इसके बाद बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। इस बॉक्साइट से क्या है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। इसके बाद मैंगनीज। मैंगनीज खुद एक तत्व है, ठीक है? ये कोई अयस्क नहीं है। तो मैंगनीज क्या है, तत्व है। तो ये मैंगनीज के लिए क्या है, यह फेमस है। तो लोहे अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट और मैंगनीज कहाँ पर है? उड़ीसा में अधिक मात्रा में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर घूमने के लिए फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन-कौन सी हैं, तो उसके बारे में जानेंगे कि भुवनेश्वर, चूँकि राजधानी में देखो क्या-क्या घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर उड़ीसा गए तो भुवनेश्वर में क्या-क्या घूमने जा सकते हैं। लिंगराज मंदिर जा सकते हैं। इसके बाद राजरानी मंदिर। तो लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस पर, याद कर लेना। केदार गौरी मंदिर, और अनंत वासुदेव मंदिर, और चिंतामणीश्वर मंदिर। इसके बाद इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो क्या है, लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, केदार गौरी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, चिंतामणीश्वर मंदिर, इस्कॉन मंदिर। इसके बाद एक और है धौली हिल, ठीक है? मुक्तेश्वर मंदिर। इतने सारे मंदिरों के बारे में अपन लोगों को क्या है, ये सारे मंदिर कहाँ पर है? ओनली टू ओनली भुवनेश्वर में है। इसके बाद भुवनेश्वर के अलावा भी मंदिर है, जैसे कि जगन्नाथपुरी, जहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल, जगन्नाथपुरी में। इसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ऐसा चित्र कहाँ पर देखा है आप लोगों ने? कमेंट करके जरूर बताना, किस
नोट पर बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बाद है क्या है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया है। आप लोगों को पता है, देखो कितने मंदिर ही मंदिर यहाँ पर, इतने सारे मंदिर बने होने के कारण इस उड़ीसा, जो उड़ीसा राज्य है उसको क्या है, क्या बोलते हैं, मंदिरों का शहर कहा जाता है। जो भुवनेश्वर जो शहर है उसको क्या है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें मंदिरों का शहर कहा जाता है भुवनेश्वर कुमार को। अब भुवनेश्वर राज्य को, ठीक है, भुवनेश्वर जो जो शहर है, जो राजधानी है उड़ीसा की, उसको, ठीक है, ध्यान रख लेना। उड़ीसा राज्य की जो संपूर्ण जानकारी की जो क्लास है वो क्या है, खत्म हो गई है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो हम यह इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या है उनको भी इस क्लास से मदद मिल सके। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी रही हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे क्या है आपको आने वाली वीडियो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और अब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जो पिछले जो जितने भी राज्य हुए हैं पूरे सारे की एक-एक राज्यों की एक-एक क्लास बनाई हुई है, और उनको भी आप लोग ध्यान से ज़रूर देख लें, ठीक है? थैंक यू।